सभी लोगों को खुशी हुई, पूरे परिवार में सबको खुशी हुई, लेकिन सिद्धार्थ को खुशी नहीं हुई। सबको खुशी हुई लेकिन सिद्धार्थ को कष्ट हुआ। वो मन में ये सोच रहे थे, मेरा जो पुत्र है वो मेरे रास्ते का एक रोड़ा बन करके आ गया है, एक कांटा बन करके आ गया है। किस तरीके से इतना सुंदर बालक था, लेकिन सिद्धार्थ को वो राहु के समान दिखाई दे रहा था। अरे जन्म हुआ जब बालक का, हाँ जन्म हुआ जब बालक का, खुशियां सब लोग मनाते हैं। चंद्रमा रूपी गौतम को, हाँ चंद्रमा रूपी गौतम को वो राहु समान दिखाते हैं। आज इतना सुंदर बालक, चांद के समान उसका चेहरा था, लेकिन सिद्धार्थ को राहु के समान दिखाई दे रहा था। और कैसे? अरे राहु समान का गौतम, इसलिए ही राहुल नाम पड़ा। आज उन्होंने अपने पुत्र को राहु के समान बोला है। अरे राहु समान का गौतम, इसलिए ही राहुल नाम पड़ा। और समय बीतने पर भैया, हाँ समय बीतने पर दादा, अब राहुल होने लगा बड़ा। चेहरा था, चांद के समान उसका चेहरा था, बहुत सुंदर बालक था। लेकिन सिद्धार्थ को अपना पुत्र वो राहु के समान दिखाई दे रहा था। वो मन में ये विचार कर रहे थे, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरे रास्ते का ये रुकावट बन करके आ गया है, एक रोड़ा बन करके आ गया है। जिस प्रकार के चांद के लिए राहु हानिकारक होता है, उसी प्रकार से ये मेरे लिए भी कांटा बन करके आ गया है, ये मेरे लिए भी हानिकारक है। राहु के समान कहा है अपने उस पुत्र को, इसीलिए अपने बालक का नाम उन्होंने राहुल रख दिया। आज उस बालक का नाम जब राहुल रख दिया है, धीरे धीरे समय बीतने लगा है और समय के साथ साथ में राहुल बड़े होने लगे हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सिद्धार्थ उठे, मन में विचार किया कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज दिन तक मैंने अपने पूरी कपिलवस्तु नगरी को घूम करके नहीं देखा है। मैं इस अपनी नगरी को घूम करके देखना चाहता हूं। और जाकर के अपने पिता महाराज सिद्धोधन से सिद्धार्थ कहने लगे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके हैं। और क्या बोले हैं सिद्धार्थ? पिताजी
मुझे आज्ञा दे दो पिताजी। दोनों हाथ जोड़ करके वो निवेदन करने लगे हैं। एक दिन गौतम ने जाई कहीं सिरनाई की आज्ञा पाऊं, मैं आज कपिल की सैर रे पिताजी करने जाऊं। कपिल की सैर रे पिताजी करने जाऊं, मैं आज कपिल की सैर रे पिताजी करने जाऊं। और कपिल मुनि भगवान बनाई स्थान घूमने जाऊं, घूमने जाऊं। मैं रह महलन में बहुत रे पिताजी देखन जाऊं, मैं रह महलन में बहुत रे पिताजी देखन जाऊं। आज सिद्धार्थ अपने पिता महाराज सिद्धोधन से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, पिताजी मुझे आज्ञा दे दो पिताजी, मैं अपने इस नगर को घूम करके देखना चाहता हूँ। आपने मुझे इन महलों में इस तरीके से कैद करके रखा है जिस प्रकार से कोई पक्षी को एक पिंजरे में कैद करके रखता है। महाराज सिद्धोधन ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ नगर में घूमने की आज्ञा मांग रहे हैं। तो महाराज सिद्धार्थ तो कहने लगे हैं कि जाओ नगर में घूम करके आओ, लेकिन अपने सारथी छंदक को साथ में लेकर के जाना, अकेले मत जाना। आज महाराज सिद्धोधन ने उस छंदक को पास में बुलवाया है और पास में बुलवा करके कहा है कि छंदक जाओ मेरे सिद्धार्थ को लेकर के जाओ और इसे कहीं ऐसी जगह पर मत लेकर के जाना जहां पर दीन दुखी भिखारी निर्धन कमजोर लोग रहते हो। अच्छे अच्छे दृश्य दिखा करके लाओ, कपिल मुनि का आश्रम दिखा करके लाओ जिनके नाम पर हमारा ये कपिल वस्तु नगर बसा हुआ है। मेरे बेटे को कहीं ऐसी जगह पर मत लेकर के जाना जिससे मेरे बेटे का मन दुखी हो, मन द्रवित हो। आज सारथी छंदक ने कहा ठीक है महाराज, आज महाराज सिद्धोधन ने अपने पुत्र को आज्ञा दे दी है। आज सिद्धार्थ चले हैं रथ पर सवार होकर के और जा रहे हैं। छंदक रथ को हाँक रहा है और सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। जैसे ही कपिल वस्तु की गलियों में उनका रथ जब आगे बढ़ा है तो लोग देख देख करके बहुत ही तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कितना सुंदर राजकुमार है। महाराज सिद्धोधन ने कभी अपने महलों से बाहर नहीं निकलने दिया है। आज जा रहे हैं कि छंदक को लेकर के गौतम, छंदक को लेकर के गौतम अब अपने मार्ग जाते हैं, अब अपने मार्ग जाते हैं। देखा
गौतम को लोगों ने मन में आनंद मनाते हैं। और फूल बरसा रहे रथ के ऊपर, फूल बरसा रहे रथ के ऊपर, मन में आनंद मनाते हैं, मन में आनंद मनाते हैं। ऐसा नाही सुंदर कोई ऐसे कह के हर्षाते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ का रथ आगे के लिए बढ़ा है तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राजकुमारियां देख देख करके मन में विचार कर रही हैं, कितना सुंदर राजकुमार है। इसीलिए महाराज सिद्धोधन ने कभी अपने पुत्र को महलों से बाहर नहीं निकलने दिया। आज सिद्धार्थ का सुंदर सा रूप देख करके, इतना सुंदर उनका शरीर था, क्योंकि सिद्धार्थ के अंदर 32 लक्षण थे, 80 अनुव्यंजन थे, 80 गुण थे। उनका शरीर जो था वो सोने के समान उनकी काया चमकती थी। बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप था। हो सुंदर रूप लखे नर नारी, मोहि मोहि रह जाई दुलारी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गच्छामि गच्छामि। देख देख
सिद्धार्थ चले हैं नगर का भ्रमण करने के लिए। बढ़ते हुए जा रहे हैं। उनका रथ जब आगे के लिए बढ़ा है तो आगे उन्होंने देखा कि सामने से सिद्धार्थ चले जा रहे हैं और सामने से उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध मानव लकड़ी के सहारे से चला आ रहा है। उसकी कमर कमान की तरह टेढ़ी है, शरीर कमजोर हो चुका है, आंखें निस्तेज हो चुकी हैं, बड़ा ही घोर बुढ़ापा उसके ऊपर है, वृद्ध अवस्था है। उस वृद्ध मानव को देख करके सिद्धार्थ पूछने लगे हैं, छंदक से कहने लगे हैं कि भैया छंदक। छंदक ने जवाब दिया, हाँ भैया। बोले ये जो सामने से जो मानव चला आ रहा है ये कौन है और इसे क्या हो गया है, ये कैसा मानव है? तो छंदक जवाब देने लगे हैं, सिद्धार्थ क्या तुम्हें नहीं पता ये मानव है? बोले मानव है? जवाब दिया, हाँ भैया ये हमारी तुम्हारी तरह एक मानव है। तो सिद्धार्थ पूछने लगे, ये मानव है तो ये कैसा मानव है और इसे क्या हो गया है? मैं जीवन में ऐसा मानव पहली बार देख रहा हूं। तो छंदक ने जवाब दिया, भैया ये एक मानव है और इसके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, ये वृद्ध मानव है। तो सिद्धार्थ पूछने लगे, भैया ये बुढ़ापा क्या होता है और मानव के ऊपर बुढ़ापा कैसे आ जाता है? छंदक ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते हो कि बुढ़ापा कैसे आ जाता है? बोले मैं नहीं जानता हूं बुढ़ापा कैसे आ जाता है। तो छंदक कहने लगा, भैया सुनिए कि इंसान के ऊपर बुढ़ापा कैसे आ जाता है। उत्तर देने लगा है छंदक कि 10 से 20 लो बाल कहावे और जवानी 40 वर्ष तक रहावे और 80 वर्ष का जब हुई जावे और तब ही मानव वृद्ध कहावे। बोले 10 से 20 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो बालक अवस्था में होता है, वो बाल्यावस्था में होता है, वो बालक होता है, अबोध होता है। और जब 40 वर्ष की अवस्था में होता है तब वो जवान हो जाता है और जब वो 60 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है और जब 80 वर्ष के ऊपर की अवस्था में पहुंचता है तो वो महान वृद्ध हो जाता है। छंदक ने जवाब दिया, ऐसे इंसान के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। ये शरीर की क्रियाएं हैं, जिसने जन्म लिया है, जो इंसान पूरा जीवन जिएगा उसके ऊपर बुढ़ापा जरूर आएगा। जब पूरा जीवन नहीं जिएगा, कोई तो 5 मिनट बाद मर जाता है, कोई 5 साल बाद मरता है, कोई 50 साल बाद मरता है। जो पूरा जीवन जीता है उसी के ऊपर बुढ़ापा आता है। आज उस मानव को देख करके सिद्धार्थ कहने लगे हैं, भैया इस मानव को देख करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए एक बात बताओ भैया, ये बुढ़ापा आना एक दुख होता है, क्या इस दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है? छंदक ने जवाब दिया, भैया इस दुख से कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है।
ये शरीर का एक रोग होता है, जो इंसान पूरा जीवन जिएगा उसे ये रोग लगना ये तो स्वाभाविक है। यही तो प्रकृति है, प्रकृति का नियम कोई टाल नहीं सकता है। इन दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो सिद्धार्थ कहने लगे भैया इस मानव को देख करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, रथ आगे ले चलिए, इसकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। आज छंदक ने कहा ठीक है भैया, जैसा आप आदेश करें। उस रथ को आगे के लिए ले चलने लगा और जैसे ही रथ आगे बढ़ा है तो आगे से सिद्धार्थ ने दूसरा दृश्य क्या देखा कि एक मानव है जिसके पेट में दर्द हो रहा है, कभी गिरता है, कभी उठता है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बुरी तरीके से रो रहा है। उस मानव को देख करके सिद्धार्थ पूछने लगे भैया इसे क्या हो गया है? ये तो अच्छा खासा हमारी तुम्हारी तरह एक मानव दिख रहा है, लेकिन इसे क्या हो गया है? आज छंदक जवाब देने लगा है भैया ये एक हमारी तुम्हारी तरह मानव है और आज इसे